हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म का 17वां अध्याय। अपसरा बोली, हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवता से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैर में पकड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गए और पार्वती जी की सखी होकर सुखी से निवास करती। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं सहित माघ में प्रयाग स्नान करती। मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने का, क्रूप होने का सब कारण को तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और पार्वती की गुफा में वास करते। निशाचर बोले, हे भद्र, सज्जनों से गुप्त बात करने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझसे अब कोई संशय नहीं कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता और बड़े उच्च कुल में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा पापी छूत था, वैसे सैनिकों प्रकार के दान लिया। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होकर तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और 10वीं बार राक्षस हुआ और सैकड़ों बार शेषी योनि में। इस स्थान को 3 योजना तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत सारे प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों को दुखी होते हैं। अब बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकते हो? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता और बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहते हैं। इस प्रकार उनके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैं दृष्ट प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों से दुखी होकर दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। इसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब अपसरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर हाथ में जल लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा, ईश्वर की ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। कांचन वाली ने कहा, सदैव धर्म का सेवा करो, काम रूपी शत्रुओं को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण में कर, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहते हैं। इस प्रकार गंधर्व ने शोभित व राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं को वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहे, भद्र, तुमने इस राक्षस को उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस को उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गए। माघ मास महात्मा का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे।